शिव शंकर भगवान की जय। सावन मास माता में अध्याय 7 मंगलवार की व्रत कथा। भगवान शिव बोले, हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं तुम्हें श्रावण मंगलवार व्रत की कथा सुनाता हूँ। तुम एकाग्र भाव से सुनो। इस व्रत को करने से कोई भी स्त्री विधवा नहीं होती। सधवा स्त्री को अपने विवाह के बाद 5 वर्ष तक यह व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत मंगला कौरी व्रत कहलाता है। यह तापनाशक व्रत है। विवाह उपरांत पहले मंगलवार से यह व्रत प्रारंभ करना चाहिए। उस दिन पुष्प मंडल बनवाकर उसे कदली से भरे रंगों से सजाए। उसमें अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र तथा फल लगवा के मंडप में स्वर्ण निर्मित देवी की आत्मक्त प्रतिमा एक स्थान पर स्थापित करवाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। समर्थ न होने पर अन्य किसी धातु की भी प्रतिमा बनवाई जा सकती है। वह प्रतिमा मंगला कौरी की होनी चाहिए। उसका पूजन करने के लिए 16 उपचार, 16 तुलवा जल, 16 चिड़चिड़ा जल, 16 चावल और 16 चने इस्तेमाल करें। पूजन के लिए 16 पत्तियों वाला दीप रखें अथवा 16 दीप प्रज्वलित कर श्रद्धा भाव से समर्पण करने के लिए दही तथा चावलों का नैवेद्य प्रयोग में लाए। देवी की प्रतिमा के समीप सिल और लोरा अवश्य रखें, सिलवट्टा। इस प्रकार विवाहिता स्त्री को लगातार 5 वर्ष तक बयाना देना चाहिए। शिव बोले, हे संत कुमार, अब मैं तुम्हें बयाना की विधि बतलाता हूँ, अतः ध्यान से सुनो। मंगला कौरी की एक पल की प्रतिमा बनवाए अथवा यह प्रतिमा आधे पल या चौथाई पल की अवश्य होनी चाहिए। तत्पश्चात अपनी अर्थ शक्ति के अनुसार कलशों को सोना, चांदी अथवा चावलों से भरना चाहिए। कलशों पर धारण किए जाने वाले वस्त्र अथवा चोली को रखकर उस पर वह सोने की प्रतिमा रखें। तत्पश्चात उसके पास सिल और रोरा रख देना चाहिए। सिल व रोरा चांदी का बना हुआ होना चाहिए। माता पिता को बयाना देने की ये विधि है। तदुपरांत 16 सतवा ब्राह्मणों को भोजन करवा देना चाहिए। इस उपाय से पत्नी 7 जन्मों तक सुहागन बनी रहती है। इस प्रकार व्रत करने से पुत्र, पौत्र आदि व धन संबंधी स्वयं ही प्राप्त हो जाते हैं। संत कुमार ने शिव से पूछा, हे प्रभु, सर्वप्रथम ये व्रत किसने किया तथा उससे कौन से फल की प्राप्ति होती है? इसके बारे में आप मुझे विस्तार से बतलाएं। शिव बोले, पूर्व काल में कुरु देश में श्रुतिकीर्ति नामक राजा का शासन था। वह राजा न्यायप्रिय, शांति प्रिय, विद्वान, शास्त्रज्ञ, धीर एवं वीर था। उसके राज्य में चहु और शांति थी। उसका कोई शत्रु नहीं था। उसे संसार की समस्त रीति सिद्धि प्राप्त थी, परंतु वह निसंतान था। संतान प्राप्ति के लिए वह दिन रात जप तप करता था तथा साधु संतों की शरण भी जाता था, परंतु उसका मनोरथ सिद्ध नहीं हुआ। फिर वह देवी की आराधना करने लगा। देवी ने प्रसन्न हो उसे स्वयं आशीर्वाद दिया तथा अभिष्ट वस्तु मांगने को कहा। राजा बोले, हे देवी, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति का वर दे। मेरे राज्य में धन धान्य अथवा धन अन्य किसी वस्तु का अभाव नहीं है। देवी बोली, हे नरेश, तूने मुझसे अत्यंत ही दुर्लभ वस्तु मांगी है, परंतु मैं तेरी मनोकामना अवश्य पूरी करूंगी। अतः अब तू सच्चित हो मेरी बात सुन। तेरे यहाँ पुत्र अवश्य ही उत्पन्न होगा। वह अत्यंत मेधावी भी होगा, परंतु वह 16 वर्ष तक ही जी पाएगा, परंतु वह सुंदर विद्याहीन हुआ दीर्घायु होगा। देवी के पास से राजा अत्यंत चिंतित हो रानी के पास गया और उसे सब कुछ कह सुनाया। पत्नी ने विचार विमर्श कर वह पुनः देवी के पास पहुंचा और उससे सर्वगुण संपन्न 16 वर्ष तक जीवित रहने वाला पुत्र ही मांगा। देवी बोली, हे नरेश, मेरे मंदिर के बड़े दरवाजे पर आम का एक पेड़ है, तो
पेड़ से एक फल ले जाकर रानी को खिलाते तो अवश्य मनोरथ पूर्ण होगा। राजा ने वैसा ही किया। 10 मास पश्चात एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। प्रसन्नता के साथ दुख से परिपूर्ण राजा ने बालक के साथ कर्म संस्कार आदि करवाए। बालक जो जो बढ़ता चला गया तो राजा रानी की चिंता भी बढ़ती चली गई। उन्होंने अपने पुत्र का नाम चिरायु रखा। जब बालक 16वें साल में लगा तो राजा रानी चिंतित हो गए। अब नरेश और रानी बालक की मृत्यु को निकट से कांप उठते थे। दोनों राजा और रानी अपने नेत्रों के सामने राजकुमार को मरता हुआ देख नहीं सकते थे। अतः उन्होंने राजकुमार को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया, परंतु उन्होंने अपने भाई राजकुमार के मामा को गुप्त कार्पिट वेश में भेजा और उसे बतलाया कि उन्होंने बड़ा होने पर अपने पुत्र को भगवान शंकर चक्रवर्ती की यात्रा पर भेजने का वायदा भगवान शिव से किया था और भगवान को आदेश दिया, तू अपनी समस्त शक्ति से इसकी देह प्राण से रक्षा करना। इस प्रकार मामा भांजा काशी चले गए। कुछ दिनों बाद वह आनंद नगर पहुंचे। वहां पर वीरसेन नामक शासक राजा राज करता था। व्यक्ति वीर, शास्त्रज्ञ था और कुशल था। उसके राज्य में चहु और शांति थी। उसका कोई शत्रु भी नहीं था। उसकी रूपवान और लावण्यवान कन्या थी। उसका नाम मंगला कौरी था। वह चंद्र के समान श्वेत कांतिवान थी। जब वह दोनों आनंद नगर पहुंचे तो राजकुमारी अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। वह दोनों राजकुमार और मामा उनको देखने लगे। उसी समय राजकुमार की सखिया ने राजकुमार को रंडा अपशब्द कहा। इस पर राजकुमारी ने अपने उस सखी को डांटा और कहा, हे सखी, तुमने उसे अपशब्द क्यों कहा? मेरी कोई भी सखी ऐसी अमंगल वाणी बोलने वाली नहीं है। उसकी सखी अति लज्जित हुई और उसने क्षमा मांगी। राजकुमारी ने उसे बतलाया कि मंगला कौरी के वर और व्रत प्रभाव से मेरे हाथ से जिसके भी माथे पर चावल कर जाएंगे उसके साथ मेरा विवाह हो जाने पर यदि वह अल्प आयु वाला है तो भी चिर आयु वाला हो जाएगा। उस दिन राजकुमारी का विवाह बल्हिक नगर के राजा धर्मा के पुत्र सुकेतु से होने वाला था। विवाह के समय वर को कुरूप तथा मूर्ख देखकर वर पक्ष के लोग अच्छे वर की तलाश में थे, सो उन्होंने उसे छिपा दिया तथा राजकुमार के मामा से अपने भांजे के विवाह का प्रस्ताव रखा और कहा कि आपका भांजा अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार बहिक देश की राजकुमारी से विवाह करके सुहागरात को जब राजकुमार सो रहा था तो उसका 16वां वर्ष भी पूरा हो गया। उसी रात को उसके कमरे में काला सांप आया जो राजकुमार को मारना चाहता था। उसे देखकर पहले तो राजकुमारी भयभीत हुई, परंतु बाद में उसने नाग देवता को दूध पिलाया और उसकी 16 उपचारों से पूजा की। उसने 3 वाणी में नागदेव से अपने पति को न मारने की प्रार्थना की और कहा कि यदि ऐसा हुआ तो मैं उत्तम व्रत करूंगी। इस पर नागदेव राजकुमार को छोड़ अपने कमंडल के अंदर चले गए। यह देखकर राजकुमारी मंगला कौरी ने अपने चोली से कमंडल का मुख बंद कर दिया। तभी राजकुमार भी आंखों को मलता हुआ और अंगड़ाई लेता हुआ उठकर उसने राजकुमारी से कुछ खाने की इच्छा प्रकट की। जब राजकुमारी ने राजकुमार को देवी के समीप से लट्टू लाकर खाने को दिए। खाते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर गई। वह प्रसन्नतापूर्वक पान आदि खाकर पुनः सो गया। उसके सोने के बाद मंगला कौरी उस कुमंडल को बाहर अत्यंत फेंकने चली गई, परंतु वह हार की कांति देखकर अत्यंत विस्मित हुई। उसने उस हार को गले में धारण कर लिया। तब फिर चिरायु का मामा रात्रि बीतने पर चिरायु को ले गया। कुछ समय बाद वर पक्ष के लोग सुकेतु को ले आए। उसे देखकर मंगल कौरी ने कहा कि ये तो मेरा पति नहीं है, यह तो रात को मेरे पास नहीं था। इस पर वर पक्ष के लोग चकित हुए और मंगला कौरी से कहने लगे, यदि यह तुम्हारा पति नहीं है तो तुम इसका कुछ ठोस आधार बताओ। वह बोली, मेरे स्वामी ने मुझे अंगूठी और हार दिया है,
जो मैंने पहन रखे हैं। रात्रि में पति सहवास के समय मेरे पति का केसर से युक्त पाँव मेरी चांग में चित्रित है। अब सुकेतु बतलाया कि क्या यह इसने किया है। रात्रि के समय मेरा पति से जो मधुर संभाषण हुआ था और जो भी कुछ हुआ वह सब क्या सुकेतु बतला सकता है। हमने क्या भोजन किया, क्या ये सुकेतु बता सकता है। इन सब प्रश्नों का सुकेतु कोई उत्तर नहीं दे सका। अंत में वर पक्ष के लोग शर्मिंदा होकर सुकेतु को साथ लेकर अपने राज्य लौट गए और मंगला कौरी अपने पति के घर आ गए, क्योंकि उन्होंने कन्या को सुकेतु के साथ भेजने से इनकार कर दिया। कुछ समय पश्चात मंगला कौरी के पिता महाराज वीरसेन ने महायज्ञ करवाया। उसने देश विदेश के नरेशों और राजकुमारों को उस महायज्ञ में आमंत्रित किया। उस दिन मंगला कौरी स्त्री कक्ष में पर्दे की ओट में बैठकर अपने पति की तलाश में यज्ञ में आने वाले राजकुमारों को देखने लगी। उस समय चिरायु भी यज्ञ में भाग लेने अपने मामा के साथ वहां पहुंचा। जैसे ही राजकुमार चिरायु पर्दे के सामने से गुजरा तो मंगला कौरी ने उसे देखकर पहचान लिया। अपने पिता से बोली, यही मेरे पति है। राजा ने उन दोनों को राजमहल में बुलवाया। मंगला कौरी द्वारा बतलाई गई निशानियों से वही उसका पति सिद्ध हुआ। राजा ने उसे वस्त्राभूषण, धन संपदा, अश्व, गज, सेना देकर उसकी पत्नी को उसके साथ विदा कर दिया। राजकुमार अपनी पत्नी, मामा और धन संपदा सहित अपने पिता की नगरी में लौट आया। जब उसके माता पिता ने राजकुमार के जीवित होने और कुशल पूर्वक लौट आने का समाचार सुना तो वह विस्मित हुए और प्रसन्न भी हुए। अभी वे ऐसा विचार कर ही रहे थे कि चिरायु ने आकर माता पिता के चरण स्पर्श किए। उन्होंने उसे गले से लगा लिया और आशीर्वाद दिया। चिरायु की माँ ने तो अपनी पुत्र वधू की को गोद में बिठाकर सारा वृतांत सुनाया और उसे आशीष दी। शिव बोले, हे संत कुमार, मंगला कौरी ने मंगलवत के पुण्य से अपने पति को मृत्यु के घास नहीं बनने दिया तथा उसकी जीवन रक्षा कर दोनों कुलों का सम्मान बढ़ाया। हे संत कुमार, जो भी भक्त इस कथा को सुनेगा वह भी पुण्य का भागी होगा और उसकी भी सारी मनोकामना पूरी होगी। सूत जी महाराज बोले, हे महर्षि, शिव ने यह कथा संत कुमार को सुनाई तो वह अति प्रसन्न हुए और उन्हें असीम आनंद मिला। फल 7वें अध्याय के पाठ श्रवण से मनोरथों की पूर्ति व आयु में वृद्धि होती है। बोल शिव शंकर भगवान की जय।